सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। आज रात 2 बजे से मौत का तांडव होने वाला है। यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और आप भी भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, आपके घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, जिस समय का आपने इंतजार किया वह समय अब आ चुका है। राहु, केतु, शनि, मंगल सभी ग्रह केवल और केवल आप लोगों के लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी कि आप और आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। पूरे मोहल्ले में आप देसी घी के लड्डू बांटने लगेंगे। दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है। आपके अपनों ने भी आपका खूब फायदा उठाया। लोगों ने आपको नकारा समझा, आपको गरीब समझा, आपको देखकर मुंह फेर लिया। हर समय हर चीज के लिए आप दोस्तों सालों से तरसते आए थे, लेकिन अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं कोटि देवी देवता लेने वाले हैं। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वह भी आपके आगे आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, जैसे तैसे आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने शौक भूल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका भाग्य, आपकी किस्मत हमेशा आपको रुलाती आई है। कुछ अच्छा होता है तो ठीक उसके बाद किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और उस खुशी पर पानी फिर जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहना जरूरी है। जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब आपके दुश्मन कहें या फिर आपसी जलने वाले कहें, बीच में टांग जरूर देते हैं। और राहु तो हमेशा से ही बीच में टांग लड़ाता आया है। दोस्तों, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आपकी खुशियां कोई और लेकर चला जाएगा। आपके मुंह से निवाला लोग छीन कर ले जाएंगे। आपके घर आती हुई लक्ष्मी को दरवाजे से ही पलटवा दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और आज जो मैं आपको गुप्त बात बताने वाला हूं, वह किसी अपने को भी मत बताना, किसी पड़ोसी को भी मत बताना। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और मेरी बात बिल्कुल अच्छे से सुनना, समझना, क्योंकि अब जो आपके साथ होने वाला है वह पिछले 7 जन्मों में भी आपके साथ नहीं हुआ था। अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं के देवता शनिदेव लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह 6 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां आज मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं, जिसमें से पहली बड़ी भविष्यवाणी अभी बता देता हूं, और वह है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आप चैन से जब रात में सो रहे होंगे, तब किसी अनजान का फोन आ सकता है या किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई मदद के लिए या फिर किसी जरूरी जानकारी के लिए आपको फोन कर सकता है, या कोई दुखद घटना का समाचार भी हो सकता है। इसलिए अगर समय पर आपने फोन नहीं उठाया तो आप जीवन भर पछताओगे। अगली चीज, ये कोई खुशखबरी नहीं, ये बहुत बड़ी सावधानी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अचानक से कहीं से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। अचानक से खुशियां आती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप अपनी जीवन में इतनी खुशियां देखेंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, इतने में ही दोस्तों आपका आसपास का ही कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक था, वही व्यक्ति आपके साथ छलकपट कर जाएगा। वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। इसलिए इस समय में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। दोस्तों, कोई आपकी जान तक ले सकता है। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई के बीच में लड़ाई करवा देती है, बेटे को बाप के खिलाफ कर देती है। इसलिए धन दौलत में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। आपके साथ एक बड़ा छलकपट हो सकता है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों के अंदर जब आप दोस्तों खुशियों में मग्न होंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी आपके यह जो अपने हैं अपना असली चेहरा आपको दिखाएंगे और आपको धोखा दे देंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके अपनों की ही आंखों में आपकी खुशियां खटकने लगती हैं। आपके पड़ोसी हों या आपके रिश्तेदार, उनकी आंखों में आपकी तरफ की खटकने लगती है।
और दोस्तों, अब आपके जीवन में भी यही समय आपको देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इस समय ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि माता धन लक्ष्मी तो आपके ऊपर प्रसन्न है। शनि भी आपको खूब सारा धन दौलत खुशियां भर के देगा, लेकिन जलने वालों से आपको बच के रहना। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगली महाभविष्यवाणी की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत गंभीर जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव में खूब सारी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आपकी कुछ कीमती चीजें, जैसे कि कोई सोने का गहना हो गया, कोई कीमती वस्तु हो गई, या कोई आपका धन ही क्यों ना हो गया, वह अचानक से गायब हो सकता है। दोस्तों, अचानक से आपकी कीमती चीजें आपसे दूर जाने लगेगी। इन दिनों आपको अपनी कीमती चीजों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों अपनी ही चीजें खोते खोते ऐसे मोड़ पर आ सकते हैं जहां उन्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके घर से बढ़कर चुरा रही है। यानी कि आपने कहीं मेहनत करके धन लाकर अपने घर में रखा और वह धन ही गायब हो गया। इसी परिस्थिति आपके घर में पैदा हो सकती है, इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा। अपनी कीमती चीजें संभाल के रखिएगा। साथ ही इन 10 दिनों में दोस्तों, नींद में अचानक आप जाग जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों, ये संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए। अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दीजिए। कोई नया व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आने दीजिए। पता नहीं किसके चरण आपके घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के घर अगर आपके, जी हां, किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त है वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाइए। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करिए। किसी को भाई बना लीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, आपको बस केवल इतना नया ट्राई करके देखिए, कोई नई चीज देखिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए और नई चीजें घर में लाना शुरू करिए। दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को कई सालों से होती हैं, यानी कि हमारे घर को गरीब पर गरीब बना रही होती हैं। इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। दोस्तों, कोई भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करिए, तभी तो आपके घर में कुछ नया होगा, तभी तो आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। किसी भी रूप में आपके घर में माता लक्ष्मी आ सकती है, किसी चीज के साथ आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर आपको एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो आपको चौंका देगा। जी हां, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक आपका ध्यान नहीं गया, वहां से आपको कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और हां, कोई चीज आपकी कई सालों से आपको मिल नहीं रही थी, कई सालों से आपने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज आपको वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। दोस्तों, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे आप कई सालों से बोल नहीं रहे थे, वो रिश्ता वापस से जोड़ सकता है, वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं। दोस्तों, वहीं
कोई चीज अगर आपने पहले खो दी थी तो वो चीज वापस मिल सकती है और वो आपका दुगुना लाभ भी कराएगी। आपको मैं बता दूं, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली है। दोस्तों, आपको केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वह 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए। देखिए, राहु की महादशा। जब कभी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप दोस्तों बहुत ज्यादा तनाव लेंगे। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर आपकी मानसिकता स्पष्ट है तो आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपकी विचार ही स्पष्ट नहीं है तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे, इसका उपाय मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चिंता न करें दोस्तों। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर चीज बदलती है, इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो तो वह व्यक्ति भी आपको प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जरूरी नहीं है वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति आपसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है तो खुद से रखना, खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखिए, खुद के शरीर को मजबूत रखिए, उसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपका अंत तक साथ देगा। आपकी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी तब तक आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका शरीर। जब आपकी आत्मा छोड़ेगी तभी केवल शरीर अलग होगा, तब तक तो आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे मजबूत रखिए। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जिए। ध्यान रखिए इस बात का, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करिए। दोस्तों, सबके जीवन में तनाव है, तो लेकिन इस नींद के लिए आपको जो करना है करिए और किसी भी चीज से घबराइए मत। देखिए, आने वाले जो ये 10 दिन हैं दोस्तों, केवल 2 ही बात आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी कदर कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। यानी कि इन 10 दिनों में मेरी जो सावधानियां आपको बताई हैं वह सावधानियां अपना लीजिए और अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करिए। अगर आप आलस्य कर रहे हैं तो आलस्य करना छोड़ दीजिए और जो कर रहे हैं उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। दोस्तों, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है और घटित होना भी तय है, लेकिन आपके कर्म हर अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, परिवर्तन से कभी भी न डरो, क्योंकि जितना बेहतर आप खो रहे हैं दोस्तों, जी हां, जितना अच्छा आप अपने जीवन में खो रहे हैं उससे 1 लाख गुना अच्छा आपको वह ऊपर वाला देने वाला है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो खो रहे हो खोने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो मिलेगा वह बहुत शानदार मिलेगा दोस्तों। और हां, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब जाते जाते एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आने वाले 10 दिन की करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। आप लोग हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हैं और लोगों को खुश करने के लिए अपनी ही खुशियों को मार लेते हैं। लेकिन अब यह काम करना छोड़ दीजिए। लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा धन या कोई बहुत बड़ी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। दोस्तों, हर बात में जल्दबाजी आप बहुत कर रहे हो, बहस से पीछे आप नहीं हट रहे हो, हार मानना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना अभी जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मुझे पता है। हर चीज में आप दोस्तों आगे जाना चाहते हो, लेकिन आराम आपको बहुत पसंद है।
आप आराम खूब करते हो, लेकिन बेहतर भी करना है। इसीलिए आराम त्याग भी नहीं पा रहे हो और बेहतर हो भी नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सुधारना पड़ेगी ही पड़ेगी। आने वाले इन 10 दिनों में जब आप वाहन का उपयोग करेंगे, जब आप गाड़ी या फिर कोई वाहन का उपयोग कर रहे हो, तो बहुत सोच समझकर उपयोग करिएगा। सुरक्षा का पूरा ध्यान करिएगा, क्योंकि दोस्तों, गलती आपकी नहीं, लेकिन दोस्तों, जो काल है वह किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। काल किसी भी रूप में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं होगा, जान माल का हानि नहीं होगा, लेकिन कोई गंभीर चोट भी आपको लग सकती है। इसलिए वाहन का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करें और किसी दूसरे पर विश्वास मत करिएगा। यानी कि आपका कोई दोस्त है, अगर वह गाड़ी चला रहा है, वह वाहन चला रहा है और आप उसकी गाड़ी पर बैठे हुए हो, तो उसके ऊपर भी विश्वास मत करिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।